The first priority of parents, Delhi Public School, Sirsa. Indoor and outdoor games. Mid-Olympic size swimming pool and splash pools. Excursions in India and abroad. DPS is the only school to have visited NASA in America. DPS Orchestra has more than 110 students and more than 25 instruments to play. DPS Sirsa, top of the line school education brand. Science and language lab. Career and psychological counseling, a wonder room for tiny tots. Special attention to specially abled children. The perfect place for learning and all-round development. Yes, DPS Sirsa. ये देखिए फूल प्रेम की भाषा कहता है, ये सबको अच्छा लगता है। हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलामदा स्थायी सफाई हमारे देश में फूल से ही हो सकती है। और दूसरा जो पिछले 10-15 सालों में मैंने देखा कि जहाँ फूलों में पेड़ लगाया वो पेड़ मरा नहीं, और उन पेड़ों को जब मैं आज बड़े हुए देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। बहुत बढ़िया परिणाम है। हमारे शमशान घाटों को देखिए, आप तो स्थानीय हैं, सिरसा से हैं, तो सिरसिया के शमशान घाटों को देखिए। 15 साल पहले भूतनाथ थी, आज वो पार्क है। इस बार तो सरकार ने लाइट्स लगाए हैं हमारे यहाँ शमशान घाटों में, रात को अच्छा लगता है। ते वेखी कदों कुआन बुझामदा सांस कहीं से आएगा नहीं, पेड़ लगाते रहें। ये सुंदरता है, प्रेम है। इसको जब हम हर तरफ कर देंगे तो नेगेटिविटी कम होगी, देश सुंदर लगेगा, हमारा मन खिल उठेगा। ला 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 नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िला के गांव दड़बी में, और मेरा आना यहां इसलिए हुआ है कि हर साल मैं आपको फ्लावर मैन ऑफ इंडिया रामजी जैमल, जो दड़बी गांव के रहने वाले हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो दिखाई, जानकारी दी। लेकिन इस बार इनका ये मानना था, और ख़ास करके हमारे दर्शक भी ये जो लगातार कह रहे थे कि अगले साल वो वीडियो आप ज़रूर बनाना जिन इनके जो पौध हैं जो बांटते हैं उन पे फूल आए हों। हालांकि अभी भी देरी है, लेकिन फूल पूरी तरह से आ चुके हैं। लाखों करोड़ों पौधे जो है पूरे हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तक पौध लेने के लिए सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के जो लोग आते हैं। इस बार इन्होंने पूरे हरियाणा भर की तमाम जेलों में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और वहाँ पे पौध बांटी है, और इनके जो दिए हुए पौधे हैं वो अब खिले हुए हैं। मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ हैं वो फूलों पे मंडरा रही है। वहीं भंवरे और चिड़ियाँ भी इन फूलों पे आपको ज़रूर नज़र आई होगी, और हम आज आपको इनके बगिया की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। वो खूबसूरत तस्वीर है जो रामजी जैमल का एक सपना है कि वो हर किसी चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, क्योंकि फूलों का काम हर किसी को हंसाना होता है। आपने फिल्मों में, सीरियल्स में फूलों की कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं हरियाणा के इस फ्लावर मैन ऑफ इंडिया को, देश के इस फ्लावर मैन से। राम जी से हम आपकी चर्चा करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सर। इस बार चूँकि कितने जो है पौध है वो आप बांट चुके हैं, और चूँकि इस बार आपका जो काम है वो भी ज़्यादा, क्योंकि इन दिनों जो है पौधे से जो है बीज निकालने की प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले साल तक हम जो पौधे बांटते थे वो केवल इसी क्षेत्र में या फाजिलका 2-3 जगह पे ही बांटते थे। तो इस बार क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद थे तो हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक 2.25 अरब बीज था। तो अगर उसको हम यहाँ पे बीजते तो स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से उसको बंटना नहीं था। तो इसलिए उसको हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का, चंडीगढ़ और दिल्ली,
इसमें हमने अलग अलग जगह पे जाके और उसको बिजाई किया। तो क्योंकि नई जगह थी लोगों के पास, नई जगह पे हम बिखरे, कई कई जगह तो ऐसी है, रेवाड़ी का जो क्षेत्र था, नूह का जो क्षेत्र था, वहाँ पे हमने जब बिजाई की तो सर्वे करवाया था, कहीं फूल है ही नहीं। तो वहाँ पुलिस विभाग के साथ हमने काम किया, विकास अरोड़ा जी वहाँ लीड कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उस क्षेत्र में क्योंकि फूल नई चीज़ है, तो वहाँ पे लोगों को नए सिरे से बताना कि इसका बीज यहाँ पे है, इसका बीज यहाँ पे है, इस स्टेज पे आप इसको काटेंगे, इसको उसके बाद आप ऐसे रखेंगे, ऐसे स्टोर करेंगे, तो सारा लोगों को बताना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा पिछले सालों से अलग हो गया है, क्योंकि हर आदमी को जाके समझाना, हर आदमी को जाके बताना, और थोड़ा ये भी है कि खुद के पास इतने साधन भी नहीं है कि हम एकदम से पहुँच जाएँ और बता पाएँ। तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, मालिक करेगा अच्छा होगा। तो इस बार कितनी जेलों में आपने पौधे लगाए, क्योंकि पहले आप यहाँ दड़बी लगाते थे, फिर अलग अलग साइट्स पे आपने पूरे हरियाणा प्रदेश में लगाए, इस बार वो प्रयास कितना सक्सेस रहा? जेलों में हमने जिन जेलों में पिछली बार लगाए थे उन जेलों में इस बार नहीं लगाए। बाकी जो जेलें थी, कैथल, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, सुनारिया जेल, आपका फरीदाबाद, मतलब जो पिछली बार जिन जेलों में नहीं लगाया था उनमें इस बार लगाया है, और वहीं से बांटा भी है। तो लोग क्या कहते हैं, जो आपके पास लगातार जो लोग पौधे लेने के लिए आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग हमारे से, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 15 सालों से हमसे पौधे ले रहे हैं, और पिछले साल वैसे हमने लोगों से कहा कि आपको 15 बरस हो गए, आप अपना बीज बनाइए। मान लीजिए मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर तो ये मुहिम खत्म हो जाएगी। तो चाहिए ये कि जो एक बार जिसको मिल गया, एक बार नहीं तो दूसरी बार, अगर किसी साथी को समझ में नहीं आता है कि सीड कहाँ पे है इसका, तो वो मेरे नंबर पे फ़ोटो भेजे और मेरे से पूछ ले कि इसका सीड कहाँ पे है, एक बार बीजे, है ना। बीजते वक्त मेरे से फ़ोन पे बात कर ले कि इसको कैसे बीजना है, मैं उसको बीजना बताऊंगा, या मैं जाके भी बता दूंगा किसको, या उसके डिस्ट्रिक्ट के आसपास हम जहाँ बिजाई करते हैं वहाँ बुला लेंगे। तो साथियों को चाहिए ये, देखिए फूल प्रेम की भाषा कहता है, ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि सब लोगों का काम, किसान तो इसको कर सकता है, लेकिन किसान का तो प्रेम के लिए उसके पास बहुत चीज़ें हैं, उसके पास है ही प्रेम जी। तो रामजी जी, जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है और आप अपनी ज़मीन पे पौध बांटते हैं, निःशुल्क बांटते हैं, आपके जो भाई हैं उनकी ज़मीन पे भी आप ये पौध बांटते हैं, तो क्या परिवार के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप इससे जुड़े हुए हैं? जी देखिए, पिछले साल दिसंबर में मेरी जो टीम के लीडर थे मेरे पिताजी, जब तक वो रहे तब तक तो शायद मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे परिवार में और भी हिस्सेदार हैं, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ा मेरे को महसूस होता है कि मेरे भाइयों के अपने परिवार हैं, 4 पीढ़ियां हो गई हैं, बड़े भाई साहब के पोते पोतियां हैं, और खाने के लिए गेहूं मोल का ख़रीदना थोड़ा मुश्किल तो है ही, है ना। ऐसा लगता है मेरे को कि परिवार कुछ आर्थिक रूप से इससे कमज़ोर हुआ है, और इसमें चलो खुश तो वो भी होते हैं, लेकिन सपना तो मेरा है कि मेरे देश में सब तरफ फूल हो। मेरे सपने में दुखी तो वो लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि वो लोग खुश हैं, कि हमारा भाई खुश है तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी खुश हैं। अगर आइडिया की बात करें, जैसे आपने पहले भी अपने कई इंटरव्यू में ये बताया कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, वहाँ पे अगर आप फूल लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों का नज़रिया बदलेगा। क्या आज भी वही नज़रिया है लोगों का? देखिए, स्थायी सफाई हमारे देश में फूल से ही हो सकती है, और दूसरा जो पिछले 10-15 सालों में मैंने देखा कि जहाँ फूलों में पेड़ लगाया गया वो पेड़ मरा नहीं, और उन पेड़ों को जब मैं आज बड़े हुए देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। बहुत बढ़िया परिणाम है। हमारे शमशान घाटों को देखिए, आप तो स्थानीय हैं, सिरसा से हैं, तो सिरसिया के शमशान घाटों को देखिए, 15 साल पहले भुता थे, आज वो पार्क हैं। इस बार तो सरकार ने लाइट्स लगाए हैं हमारे यहाँ शमशान घाटों में रात को घूमने के लिए, तो अच्छा लगता है जी। राम जी, पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसानी से जुड़े हुए हैं, हालांकि इफ़ेक्ट लोग जो कह रहे हैं कि जो कम जोत के जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, उन पे कहीं ये भारी पड़ेगा, क्या मानना है आपका? देखिए, मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन आपका सवाल है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो भी रहा होगा, वो कानून जो भी होगा, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको समझ पाऊँ, लेकिन वो जो भी रहा होगा वो संदेह पैदा करता है उसको लेके आने में, उसको लागू करने में, और क्योंकि पीछे बहुत झूठ बोले गए भारत में, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये भी जो सरकार कह रही है वो झूठ ही होगा। देखिए, कोई हमारा किसी के साथ युद्ध तो लगा नहीं था,
कि हमें ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा। आप ऑर्डिनेंस लेके आए, आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं। आज जो कहेगा वो सत्य है, और आज हर आदमी ये कह रहा है कि ये गलत है। जी। कोई आपको लाखों में से एक आदमी मिलता है जो ये कहता है कि ये ठीक है, लेकिन बाकी सब इसको गलत ही बता रहे हैं, तो फिर वो गलत ही माना जाएगा। आज मतलब हर आदमी इसको गलत कह रहा है, चाहे वो खेती से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो मैं भी यही मान रहा हूँ कि अगर जो सब लोग कह रहे हैं वही है। जी। फिर से फूलों की बात पे आता हूँ। आपने बताया कि दिल्ली तक जो लोग, नर्सरी के जो लोग हैं, वो आपके यहाँ आकर के फूल लेकर जाते हैं। जी जी। और इन्हीं फूलों को वो बाज़ार में जो है महंगे रेट्स पे भी बेचते हैं। जी। क्या कभी आपका मन नहीं चाहा कि उनसे कुछ रेवेन्यू लिया जाए, उनसे कुछ पैसा लिया जाए, ताकि जो आप भी है लगातार जो है इन जो है पैसे से जो है लोगों की जो है और ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम इसके लिए पैसा लें। मेरे पे कई बार दबाव बना इस तरह का कि आप इसका 10 पैसा 5 पैसा लोगों से लीजिए, लेकिन मेरे को यूँ लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिर छूट जाएंगी। अगर हम किसी से पैसा ले लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। फूल क्या, हमारे यहाँ तो आदमी को अपने शौक़ पूरे करने के लिए पैसा नहीं है, तो फूल कौन लगाएगा, पेड़ कौन लगाएगा? तो मेरे को लगता नहीं कि इसके लिए ज़रूरत है मेरी। मैं समझता हूँ, मेरे को 15 साल से मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, पूरे परिवार का खर्च रहा हूँ, आर्थिक बहुत दिक्कत में हूँ। ये बातें वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत आर्थिक दिक्कत में हूँ। लेकिन समझता हूँ कि चला जाना है, सबको लेके कोई साथ गया नहीं। वो ऊपर वाला रोटी तो देगा ही, है ना, बस खाना मिलता रहे, चलता रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। सांस कहीं से आएगा नहीं, पेड़ लगाते रहें। ये सुंदरता है, प्रेम है। इसको जब हम हर तरफ कर देंगे तो नेगेटिविटी कम होगी, देश सुंदर लगेगा, हमारा मन खिल उठेगा, हम नकारात्मकता से दूर चले जाएंगे। प्रयास करें कि हम इसको अधिक से अधिक और जगह जगह पे बांट सके, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमें खाली जगह मिले, जहाँ गंदगी हो वहाँ पे फूल लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, फ्लावर मैन ऑफ इंडिया से आज हमने आपको मिलाया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये तमाम जानकारी है वो हर भारतवासी ही नहीं, विदेशों में बैठने वाले जो लोग हैं, जो इंडिया से कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं, वो भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।